अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर का। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, ठीक है ना, वर्ग का टॉपिक है। लेकिन इसको करवाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन किस रिगार्ड में है? इन्फॉर्मेशन है भाई आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो हमारे एनटीपीसी कैटेगरी के तहत जो फॉर्म निकले थे, ठीक है, उनमें जो है आज उनके बारे में एक अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है ना, एप्लीकेशन स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 21 तारीख से 21/9/2020 से 31/9/2020 तक आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में इसमें साल में गलती दी गई है, वो करेक्शन है एक, हालांकि तो ये आया है कि आपने जो फॉर्म भरा था क्या आरआरबी ने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया। जिस भी आरआरबी के तहत आपने भरा था, मतलब कि जैसे आपने आरआरबी भाई अजमेर के तहत भरा था, भोपाल के तहत भरा था या इलाहाबाद के तहत, कहीं से भी भरा था आपने, कोई भी आरआरबी के तहत भरा, मतलब कि जिसमें आपने अप्लाई किया था, क्या उसने आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो इसके बारे में अपडेट आया हुआ है कि 21 तारीख से आप चेक कर सकते हैं, 31 तारीख के बीच में, ठीक है। तो आप जाएं और अपना जो है चेक करें, उसके बाद में अपनी तैयारी है वो जारी रखें भाई, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास रेलवे की सबसे हॉट जॉब है ये, रेलवे एनटीपीसी की जो जॉब है वो। इसी के लिए देखिए भाई हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर का शुरू होता है। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग होता है। स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है? जब हम दो सेम नंबर की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका स्क्वायर मिलता है भाई, ठीक है ना। मान लीजिए 5 है, 5 के हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया? 25। तो 25 क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया भाई? 5 का, क्योंकि 5 की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? इसका स्क्वायर हो गया। अब हम आपको बताएंगे स्क्वायर देखो कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है इसमें हमारा मेन फोकस है स्क्वायर को छोटे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस्ड हमारा वीडियो है। तो मान लीजिए हमें कम से कम 20 तक का तो आपको पता होना चाहिए भाई, 1 से 20 तक का जो स्क्वायर है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैं ही कह रहा हूँ, आपको कम से कम 1000 तक के स्क्वायर हैं वो निकालने आने चाहिए। कैसे निकालोगे? तरीका होता है इनका। देखो मान लीजिए हमें सबसे पहले उनका स्क्वायर निकालना है जो 5 से शुरू होते हैं, जिनके लास्ट में क्या आता है? 5 आता है। मान लीजिए 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इनका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर इनका निकालना है यानी इनकी 2 बार मल्टीप्लाई करके बतानी है। बताओ कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला जो है ना 5 के, इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर होता है भाई 25। आगे वाले नंबर को इसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से अगला नंबर क्या होता है? 2। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो 2। 5 का स्क्वायर 25। 2 की इसका जो नेक्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो। 2 की 3 से करोगे तो 625। 5 का स्क्वायर 25। 3 की इसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 3 का अगला नंबर 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करते आगे 12। अब बाकी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई भी। अब मुझसे कोई पूछे भाई 95 का बताओ, तो देखो 5 का तो 25, 9 की इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की 10 से करवाएंगे तो 90 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वो नंबर आ गए। लेकिन अब समस्या ये आती है, क्या हर एक नंबर के लिए हम एक भाई मतलब कि ट्रिक यूज करेंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके तहत आप करो, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे होगा देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं कि 1 से 100 तक स्क्वायर इजी कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। फाइंड स्क्वायर बिटवीन 1 to 100। इजी तरीके से 1 से 100 के बीच के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो आसानी से, तरीका बता देता हूं आपको। मान लीजिए हमें निकालना है 27 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, पहले देखिए 2 की 7 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कितना आया? 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 2 7 14, 14 दूनी 28। 7 का स्क्वायर करो भाई 49,
2 का स्क्वायर करो 4, ये लिख दिया आपने। लास्ट वाला नंबर है इसको छोड़ दो, जो ये मल्टीप्लाई आई थी आगे ऐड कर दो, कर दिया, प्लस कर दो। देखो 9 2 एक कैरी आगे चली गई 7 729 आ गई, मतलब आराम से होगा। अब देखो मान लो आपसे किसी ने कहे कि 56 का स्क्वायर बताओ भाई कितना आएगा, ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है आपसे 56 का स्क्वायर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, जो 6 है इसका स्क्वायर कर दो 36, 5 का स्क्वायर करो 25। पहली ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 30 की 2 से करोगे तो 60, लास्ट वाला नंबर छोड़ दो और ये जो है इसमें ऐड कर दो भाई, ठीक है। अब देखो 6 3 1 2 और 1 कितना हो गया 3 3 1 3 6 आ गया, खत्म हो गया सब। किसी को बताना है कि भाई बताओ 79 का स्क्वायर कितना होगा, अब एक तो 79 की 79 से मल्टीप्लाई करो। एक तरीका ये है कि पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 × 9 × 2, ठीक है, 7 × 9 × 2 कितना होता है बताइए ज़रा। 7 9 जा 63, 2 जा 126, इनकी मल्टीप्लाई आई 126। अब 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, लास्ट वाला नंबर छोड़ दीजिए और ये 126 है, ये इसमें प्लस करके लिख दो भाई। 1 4 एक कैरी यहाँ आ गई, 9 और 2 11 और एक कैरी आई थी 12, 1 कैरी 4 1 5 और 1 6 6 2 4 1, ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो 99 तक के नंबर है उनका स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आता है हमारे पास 101 से 999 तक के नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। सारी समस्याएं उनका समाधान बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अब इनका एक ही तरीका है, वो कैसे, एक तरीका है, अलग अलग तरीके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हो। कैसे देखिए, अब आपसे कोई कहे कि 101 का स्क्वायर निकालो, अब क्या करोगे 101 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई 101 है, इसमें एक बेस नंबर मान लो, बेस नंबर जिसमें 0 आती हो लास्ट में, तो 100 हो गया बेस नंबर। तो 100 में कितना जोड़ें कि 101 आ जाए 1, 101 में से कितना घटाएं कि 100 आ जाए -1, मतलब 100 स्टैंडर्ड वैल्यू मान के एक बार तो 100 को 101 बना दो और 101 को एक बार 100 बना दो, तो 101 को मतलब कि जो है 100 है, 100 में कितना जोड़ेंगे 101 आ जाए तो 1 जोड़ेंगे, 101 में से कितना घटाएंगे कि 100 आ जाए, तो 1 घटाएंगे तो हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये और ये नंबर हमेशा आपको सेम मिलेगा, सेम मिला तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डैश लगाओ और इस नंबर का स्क्वायर करके लिखो। अगर ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आपको 1 नहीं लिखना, 0 1 मतलब 2 नंबर के साथ लिखना है, स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में आएगा, तो 0 1 ये लिख दिया आपने। अब मेरी बात सुनो, 101 में आपने 1 जोड़ा तो आया 102, मल्टीप्लाई 101 में से 1 घटाया तो आया 100, ये आया, और इसको 100 से भाग दे दो, दे दिया, काट दो, तो 102 बच गया और 0 1, खत्म हो गया सवाल। 10,201 आएगा 101 का स्क्वायर। अब हमें बताना है कि बताओ 115 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो बताओ 115 है, 100 के ज़्यादा पास है मेरे ख्याल से, तो 100 के कितना ज़्यादा पास है, 15 ज़्यादा पास है, तो 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। 115 में से 100 माइनस करोगे तो 15 आएगा ना आपके पास, यानी कि 115 में से 15 माइनस कर दो तो 100 आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड वैल्यू। ये और ये दोनों चेक करो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर होता है भाई 225, बिल्कुल सही है। 115 में एक बार तो इसको जोड़ दो, 115 में 15 जोड़ोगे तो 130, मल्टीप्लाई 115 में से 15 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 100, अपून 100 से डिवाइड, हमेशा 100 से डिवाइड कर देना भाई, 100 से डिवाइड करना हमेशा, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट रहेंगी सिर्फ, तो ये डिजिट क्या होगी अगले में ऐड हो जाएगी, तो 130 में 2 जोड़ोगे तो 132 और ये लास्ट का 25 एज इट इज़, तो ये हमारा क्या हो गया भाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 101 से 1000 तक। अब इसमें समस्या कहाँ आएगी, किसी को निकालना भाई 207 का बताओ कितना होगा, ठीक है, 207 का स्क्वायर कितना होगा,
207 है, किसके ज़्यादा पास है भाई? 100 की जगह 200 आ गया, 200 के ज़्यादा पास है। 200 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए? 207 आ जाए, 7 जोड़ेंगे। 207 में से कितना माइनस करेंगे? 200 आ जाए, 7 माइनस करेंगे। यानी ऐड किया 7, माइनस करना पड़ेगा 7। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? सेम हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 पे 49 होता है, बिल्कुल ठीक है। 207 में 7 जोड़ोगे तो 214 आया, मल्टीप्लाई 207 में से 7 माइनस करो, 200 आएगा, और उसके से डिवाइड करना है 100 से, कैंसिल होगी। 214 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 428, और 49 एज इट इज़। ये हो गया भाई हमारे पास 207 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, 30 तक तो आप आराम से निकाल भी दोगे, समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी, मान लो किसी ने पूछ लिया 456 का स्क्वायर बताओ कितना होगा भाई, 456 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। ठीक है, 456 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। अब आप कहोगे कि भाई अब तो 56 का स्क्वायर तो हमें नहीं पता। कोई नहीं पता तो क्या बड़ी बात होगी, छोटा तरीका है एक और। अब एक काम करो, 400 के ज़्यादा पास नहीं, अब 450 के ज़्यादा पास हो गया ना ये, तो 450 में कितना जोड़ेंगे? 56 आ जाए 6। 456 में से क्या माइनस करेंगे? 450 आ जाए 6। ये दोनों नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका। 6 का स्क्वायर 36। 456 में 6 जोड़ो भाई, 456 में 6 जोड़ोगे तो 462, मल्टीप्लाई 456 में से 6 माइनस करो, 450 अपॉन 100। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 9 से 2 से कितने पे कट गया? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 231 की 9 से मल्टीप्लाई करवाओ, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 20 79 आ गया, लास्ट में क्या है? 36। ये हो गया भाई, खत्म हो गया ऐसे। अब आप कहोगे कि हमेशा ऐसा ही आएगा ना? हमेशा ऐसा नहीं आएगा भाई। हमेशा क्यों नहीं आएगा? कारण बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है आपके पास, जैसे कि 180 140 चलो 157 लगा लो भाई, 157 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 157 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? देखिए 157 है तो 157 है, 150 के ज़्यादा पास है, 7 जोड़ेंगे 150 में तो 7 157 आ जाएगा, 7 माइनस करते ही 150 आ जाएगा। तो इसमें देखो अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 150 57 में 7 जोड़ो, 162। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 150 हो गया अपून, तो 57 में 7 जोड़ोगे तो 64 आएगा भाई, 62 नहीं आएगा, 64 आएगा। 57 और 7 64 होता है। 100 से डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कितने पे कट गया? 2 8 82 के ऊपर, 82 के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में कितने लगा देंगे हम? 49 लगा देंगे इसमें। ठीक है ना, ऐसे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब एक और लेते हैं भाई, 272 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 272 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? देखिए 272 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 272 का स्क्वायर निकालना है। अब ये किसके ज़्यादा पास? अब ये नहीं कह सकते 300 के ज़्यादा पास, 28 का गैप हो जाएगा उसके बीच में। तो 270 के ज़्यादा पास है, 270 में 2 जोड़ेंगे 272, 272 में से 2 माइनस करेंगे 270 आएगा। ये दोनों सेम है तो बताया था आपको 0 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना। 272 में 2 जोड़ो 274, मल्टीप्लाई 272 में से 2 गए तो 270, और कितने से डिवाइड करना है भाई? 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करो तो ये कट गया हमारा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये करना है कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो इनकी। ठीक है, क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा हमारा? 0 है। चलो ये भी छोड़ दो। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 7 जा 14। अब 137 की और 27 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? तो उसको करने के लिए पहले एक काम करो, रहने दो इसको, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि डेसिमल लगा देंगे सीधा, इसमें तो लंबा हो जाएगा नहीं। तो ये 274 आया आपके पास। ये 274 की 27 से मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई। 7 चौका 28, 2 7 7 49, 2 51 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 7 14, 1 2 2 4 और 1 5, 5 48 आया। 8 9 9 और 4 13,
4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, ये आया आपके पास। ठीक है, ये आएगा 73 98, 73 98 अपून कितना आया 10 और ये 04। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट होती तो इसका तो ये आया 739.8/04, ये आया। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो इसमें ऐड हो जाता, लेकिन नहीं है, तो अब पॉइंट का कोई महत्व नहीं है इसमें। 739.804 ये इसका क्या हो गया भाई, स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो हमारा इसमें करने का मेन पर्पज़ ये था कि स्क्वायर को थोड़ा इजी तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको करने की कोशिश करना है एक बार कि आप आराम से इसको कर पाओ, और एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखना। इनका यूज़ क्यों करवाया है, क्योंकि अब सीधे जो क्वेश्चन आएंगे ना, अगला हमारा जो एक असाइनमेंट लेके आएंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे कि स्क्वायर रूट किस किस का होता है, कौन सा होता है, तो उसमें ये काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ से एक बार इनको आप सोल्व आउट करने की कोशिश करना। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे।